हूं आपके साथ संजय यादव और आपके 8 बज चुके हैं वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी कि 8 का अटैक। आज का मुद्दा मुख्यमंत्री के आइडिया में दम है कि नहीं, इस वक्त ये बड़ी खबर आज की है क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं, जो सभाएं हो रही हैं, उनको रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है और ऐसे में चुनाव आयोग को अब दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जी हां, कोविड ने पूरी दुनिया में नए जीवन शैली अपनाने को लेकर मजबूर कर दिया है। रहन सहन से लेकर कामकाज सब तौर तरीके बदल चुके हैं और उसकी स्वीकार्यता भी लगातार बढ़ती जा रही। देश दुनिया में कोविड की वजह से वैकल्पिक रास्तों की तलाश लगातार शुरू की गई, चाहे वो पठन पाठन हो या फिर चिकित्सा या फिर और कोई फील्ड, इन सब के लिए ऑनलाइन विकल्प खुल चुके हैं। मुमकिन है कि ऐसे प्रयोग राजनीति में भी देखने को मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड की वजह से राजनीति और संवैधानिक कार्यों के सामने खड़ी हुई चुनौतियों पर चिंता जाहिर की। सीएम ने ट्वीट के जरिए उससे जुड़े कुछ सुझाव भी रखे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों की वजह से ही चुनाव को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कोविड के हालात ऐसे हैं जो इससे जुड़ी सियासी गतिविधियों को पाबंद करती हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव के मद्देनजर होने वाली राजनीतिक पार्टियों की रैलियों को अविलंब रोकना चाहिए। उन्होंने सुझाव देते हुए यह भी कहा कि यह सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है। चुनाव आयोग चुनाव प्रचार की रैलियों की जगह टीवी, रेडियो जैसे कम्युनिकेशन माध्यम पर भी दलों को टाइम फिक्स कर सकता है, जिससे पार्टियों को प्रचार करने के लिए सबको बराबर मौका मिल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी रैलियों की जगह कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर घर प्रचार किया जाए। सीएम गहलोत का यह सुझाव वाकई में तारीफे काबिल है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं। क्या मुख्यमंत्री का यह सुझाव दूसरे दलों को रास आएगा, स्वीकार होगा? रैलियों के जरिए जिस तरीके से ताकत की नुमाइश का मौका मिलता है, भीड़ को देखकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो जाता है, क्या डिजिटल संचार माध्यम से ऐसा मुमकिन हो पाएगा? और दूसरी बात यह है, जो बड़े नेताओं को सुनने के लिए रैलियों जैसी भीड़ उमड़ती है, क्या वैसा फील गुड टीवी या रेडियो पर मिल पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जलवा दिखाने वाली सत्ताधारी पार्टियां इसे सहज स्वीकार कर लेंगी। हां, एक बात जरूर यह भी है कि अगर चुनाव आयोग ने व्यवस्था बना दी तो फिर किसी तरीके का सवाल भी पैदा नहीं होगा। आज मुख्यमंत्री के इस बयान और आइडिया पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट आप देखिए चलेंगे, फिर उसके बाद मेहमानों पर। कोविड ने जिंदगी की न जाने कितने पहलुओं में दखल देना शुरू कर दिया है। पहले तो शिक्षा और चिकित्सा की परंपरागत व्यवस्था को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और अब राजनीति और संवैधानिक मामलों में इसका हस्तक्षेप शुरू हो गया है। देश में जिन प्रदेशों में चुनाव के दिन सामने खड़े हैं, वहां चुनाव करवाने को लेकर चुनाव आयोग की सांसें फूल गई हैं। इसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर चुनाव आयोग को कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को चुनावी रैलियों पर तत्काल पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसकी जगह चुनाव आयोग टीवी, रेडियो और दूसरे संचार माध्यमों पर भी पार्टियों को टाइम स्लॉट आवंटित कर दे। इससे सभी दलों को समान मौका मिलेगा। सीएम ने कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के चलते चुनाव को टाला नहीं जा सकता, लेकिन कोविड को देखते हुए प्रचार के अन्य और वैकल्पिक तरीकों पर गौर करना उचित होगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश ने कोविड की दूसरी लहर की भयावहता को देखा है। देश के सामने तीसरी लहर से निपटने की चुनौती है। ओमिक्रॉन आगे जाकर क्या रूप लेगा, किसी को मालूम नहीं। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए आईटी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेहतर होगा। ये दीगर बात है कि सीएम गहलोत का सुझाव दूसरे दलों को कितना रास आएगा, खासतौर पर सत्ताधारी दल को। सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।